दोस्तों, उम्र के साथ साथ हमारे ऑर्गन्स, हमारी बॉडी वीक होने लगती है। और साइंस का मानना है, जो पहले मानना था वो था कि 50 के बाद, 50 साल की उम्र के बाद हमारे बॉडी के ऑर्गन काम करना कम कर देते हैं, इम्यूनिटी वीक हो जाती है और बोन डेंसिटी और हमारी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। मगर आज के फास्ट पेस के दौर में 40 साल के बाद ही ये दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसे में आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी जानकारियों के बारे में बात करते हैं और बात करते हैं ढेरों बीमारियों के बारे में। आज मैं ऐसे 3 वाइटामिन्स के बारे में बात करने वाला हूं जो आपको 40 की उम्र के बाद, 50 की उम्र के बाद खाने बेहद ज़रूरी हैं। अगर आप ये वाइटामिन्स नहीं लेंगे तो आपकी हेल्थ बुरी होने लगेगी, हेल्थ में इश्यूज़ आने लगेंगे, आप बार बार बीमार होने लगेंगे, हड्डियां आपकी कमज़ोर हो जाएंगी। तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। मैं आपका अपना फैमिली डॉक्टर फैसल इमामी इस अमेजिंग वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। 40 या 50 की उम्र के बाद दोस्तों हमारा ब्रेन भी कमज़ोर होने लगता है, हमारी नर्वस सिस्टम वीक होने लगता है, हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं और हमारे ऑर्गन भी काम करना कम कर देते हैं। ऐसे में आपको विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन B12 लेना बेहद ज़रूरी है। तो इसमें आपको सबसे पहला जो विटामिन है वो है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी दोस्तों 40-50 की उम्र के बाद बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 40-50 के बाद हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, बोन की डेंसिटी कम होने लगती है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर आम हो जाता है। आपने भी सुना होगा, बुढ़ापे में एक इंसान अगर गिर जाता है, हल्का सा भी अगर गिर गया तो उसकी बोन जो है वो फ्रैक्चर हो गई। वो किस वजह से होती है? वो इसी वजह से होती है कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई है, कैल्शियम की कमी हो गई है। तो दोस्तों ऐसे में आपको विटामिन डी लेना बेहद ज़रूरी है। विटामिन डी आप की जो बोन है वो मजबूत करता है, बोन डेंसिटी बढ़ाता है और जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है हमारी बॉडी में उसको फास्ट कर देता है। तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे शरीर में विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा होना बेहद बेहद ज़रूरी है दोस्तों। और ये आपको सबसे बढ़िया स्रोत जो होता है वो सनलाइट होती है। सनलाइट में आपको 1 से 1.5 घंटा दिन में बैठना चाहिए। दोपहर वाली सनलाइट में 11-12 बजे वाली सनलाइट में आपको ज़रूर बैठना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप डायरेक्ट सनलाइट में हो। आप कोई कपड़े ना पहने, सिर्फ अंडरगारमेंट्स पहन करके ही आप इसमें धूप में बैठें, जिससे कि आपको विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिले। अगर उसके बावजूद भी आपको विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा तो आपको एग्स लेना ज़रूरी है, डेयरी प्रोडक्ट्स लेने बेहद ज़रूरी हैं। और दोस्तों आपको अगर उससे भी आपका पूरा नहीं होता विटामिन डी, तो आपको ज़रूरी है कि आप इसका सप्लीमेंट लें। सप्लीमेंटेशन में कैप्सूल्स मार्केट्स में आते हैं और दोस्तों सैचेट मार्केट्स में आते हैं विटामिन D3 के, तो उनसे आपकी विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। तो पहला विटामिन था विटामिन डी। दोस्तों दूसरा विटामिन है विटामिन B12। दोस्तों 40 से 50 उम्र के बाद ब्रेन में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती हैं, मेमोरी के इश्यूज आने लगते हैं, नसें कमज़ोर होने लगती हैं और दोस्तों वीकनेस, कमज़ोरी, थकान होना अनिवार्य होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे में आपको B12 लेना बेहद ज़रूरी है, जो आपकी नसों को ताकत देता है, आपकी कॉग्निटिव जो मेमोरी है उसको बढ़ाता है, आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है और दोस्तों आपको थकान से दूर रखता है। तो विटामिन B12 आपको लेना बेहद ज़रूरी है। विटामिन B12 आपको सब्जियों में, हरे पत्तेदार सब्जियों में मिल जाएगा, आपको फ्रूट्स में मिल जाएगा, आपको एग्स में मिल जाएगा, आपको फ़िश में मिल जाएगा। ये आपको लेना बेहद ज़रूरी है। और उसके बावजूद भी अगर आप कोई सप्लीमेंटेशन लेना चाहता है तो मार्केट में न्यूरोबियोन फोर्ट करके एक टैबलेट आती है, उसका आप सेवन करें, 24 घंटे में एक टैबलेट ले लें और आपका विटामिन B12 पूरा हो जाएगा। तो दूसरे नंबर पर जो विटामिन था वो है विटामिन B12। ये भी आपको 40 से 50 साल की उम्र के बाद लेना बेहद ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर जो विटामिन है दोस्तों वो है विटामिन सी।
विटामिन सी भी इतना ही ज़रूरी है जितना मैंने ये 2 विटामिन इससे पहले बताए हैं, क्योंकि दोस्तों बुढ़ापे में 50 की उम्र के बाद, 40 की उम्र के बाद हमारी इम्यूनिटी वीक होने लगती है, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, जिससे कि हमें बार बार खतरा होता है बीमारियां होने का, कफ कोल्ड होने का, सीजनली फीवर होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में आपको विटामिन सी लेने बेहद ज़रूरी हैं। विटामिन सी लेने से आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और आपको सीजनली कफ, फीवर, इन सब चीज़ों से आपको निजात मिलती है, आप बच जाते हैं। तो ऐसे में आपको सिट्रस फ्रूट्स लेने बेहद ज़रूरी हैं, जैसे कि नींबू, आंवला और संतरा, मौसम्बी, ये सब चीज़ें लेनी बेहद ज़रूरी हैं। और दोस्तों अगर आपको ये दिक्कत होती है, बार बार सीजनली फ़ीवर वगैरह होता है और आप विटामिन सी भी ले रहे हैं, उससे भी आपको जो है नहीं फ़ायदा हो रहा है, तो उसका एब्जॉर्प्शन शायद आपको वीक है, विटामिन सी का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, तो आपको ऐसे में विटामिन सी की टैबलेट्स लेनी चाहिए। विटामिन सी की टैबलेट जैसे मार्केट में लिमसी नाम से एक टैबलेट आती है, उसका सेवन आप 24 घंटे में 1 से 2 बार कर सकते हैं और आपकी विटामिन सी की कमी दोस्तों पूरी हो जाती है। तो दोस्तों ये तीनों विटामिन्स 40 से 50 के बाद बेहद ज़रूरी हो जाते हैं लेने, और आप अगर इनका सेवन 40-50 के बाद करते हैं तो आपको हेल्थ के इश्यूज़ बहुत कम आते हैं, आपकी हड्डियां मजबूत रहती है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है, ब्रेन पावर बढ़ती है दोस्तों। तो ये तीनों विटामिन लेने बेहद ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये 3 ही विटामिन लेने, उसके साथ साथ आपको और भी एंटीऑक्सीडेंट्स लेने बेहद ज़रूरी है, मिनरल्स लेने बेहद ज़रूरी हैं, और दोस्तों जिंक वगैरह लेना बेहद ज़रूरी है, प्रीप्रोबायोटिक लेने बेहद ज़रूरी हैं। मगर ये 3 विटामिन्स के बिना आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल वीक हो जाएगी, तो ये तो लेने बेहद ज़रूरी हैं। आप ज़रूर इनका सेवन करें अगर आप 40-50 से ऊपर आपकी एज है तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन समय के साथ आपको मिलती रहे। बी हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक यू दोस्तों।